तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के हर एक हसीरा के बारे में और उनको रैंक करेंगे बेस्ड ऑन देयर पावर एंड स्ट्रेंथ। और मैं उनके साथ अपर डीमन मून्स को भी कंपेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो। वैसे तो मैंने इस वीडियो पे कोई मेजर स्पॉइलर नहीं दिया है, पर फिर भी आप लोग देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट की पहली हसीरा शिनोबु कोच द इंसेक्ट हसीरा से। शिनोबु डीमन स्लेयर बनने से पहले उसकी सिस्टर और पेरेंट्स के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीती थी, पर एक दिन उनके घर में एक डीमन आके उसके पेरेंट्स को उनके सामने ही मार देते हैं। और जब डीमन उनको भी मारने ही वाला होता है तब एक हसीरा जाके उनको बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों सिस्टर डिसाइड करते हैं कि वो डीमन स्लेयर बनेंगे ताकि वो एक दूसरे को बचा पाए और दूसरे फैमिली को उनकी तरह होने से रोक पाए। शिनोबु इसमें इसलिए पहले नंबर पे आता है क्योंकि बाकियों के कंपेयर में शिनोबु फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपने स्ट्रेंथ से डीमंस को पूरी तरह से काट नहीं सकती। अगर वो डीमन को काट नहीं सकती तो वो डीमंस को मारती कैसी है? वेल, शिनोबु का स्पेशल एबिलिटी है पॉइजन, जिसको वो अपने स्वॉर्ड से इंजेक्ट करती है और आई थिंक उसकी ये एबिलिटी अपर रैंक 4 तक को इफेक्ट कर सकती है। बट वो अपर मून 3 अकाजा को इफेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अकाजा की बॉडी उसकी पॉइजन का बहुत ही जल्दी एंटीबॉडी बना सकता है। तो हसीरा की लिस्ट में शिनोबु सबसे नीचे आती है। पर अगर मैं अपर मून्स के साथ कंपेयर करूँ तो अगर शिनोबु अपर मून को किसी तरह से पॉइजन इंजेक्ट कर पाए तो वो अपर मून 4 तक को हरा सकती है। और हमारे लिस्ट के नेक्स्ट हसीरा है तेंजिन उजाई द साउंड हसीरा। और भाई इसके बारे में बताओ तो हम यहाँ पे बरसों से सिंगल बैठे हैं और इस बंदे को 15 साल की उम्र में ही 3 वाइफ्स मिल गए। Holy shit! ये क्या मजाक है? तेंजिन उजाई शिनोबी क्लैन के 9 बच्चे में से एक होता है और उन 9 बच्चे में से 3 बच्चे 10 साल के होने से पहले ही मर जाता है उनके ट्रेनिंग की वजह से। और बचे हुए 7 बच्चे जब बड़ा हो जाता है तब उनको आंखों में पट्टी बांध के एक दूसरे के साथ लड़ने को दिया जाता है ताकि जो स्ट्रॉन्ग है वही रहे। और उस फाइट में वो और उसका एक भाई ही बच जाता है। और उनकी क्लैन के रिचुअल की वजह से उसको 15 साल की उम्र में ही 3 लड़कियों के साथ शादी कर दिया जाता है। ड्यू टू हिज हार्डकोर ट्रेनिंग तेंजिन उजाई का फाइटिंग स्किल काफी अमेजिंग है, जो कि हमें ग्योतारो के साथ फाइट में देखने को मिला है। वहाँ पे वो लिटरली एक हाथ के साथ फाइट कर रहा था, एक हाथ के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर वो अकेले होता तो उन दोनों से नहीं जीत पाता। तो अगर मैं तेंजिन उजाई को अपर मून्स के साथ कंपेयर करूँ तो सैडली वो किसी भी अपर मून के साथ नहीं जीत पाएगा। तेंजिन उजाई बेसिकली साउंड को यूज करता है और उसकी एबिलिटीज में वो बॉम्ब्स का यूज करता है डीमंस को डैमेज करने में, और उसके साथ उसका स्वॉर्ड्समैन स्किल भी काफी अमेजिंग है। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट हसीरा आता है मित्सुरी कोनरोजी द लव हसीरा। और मैं आपको मित्सुरी के बारे में बता दूं, हालांकि मित्सुरी बाहर से देखने में नोरा फटे ही लगते हैं, पर अंदर से वह हमारे खाली भैया से कम नहीं है। जी हाँ, वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। मित्सुरी फिजिकली नॉर्मल ह्यूमन से 7 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही एक टाइम में 7 लोगों का खाना खा सकती है, जिसकी वजह से जब वो एक नॉर्मल लाइफ जीती थी तब उसको अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ था। मैं नहीं मानता। और इसीलिए वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ को छुपा के नॉर्मल लड़कियों जैसे रहना शुरू कर देती है। पर एक दिन जब वो डीमन स्लेयर के मास्टर से मिलती है तब वो उसको बताता है कि वो जैसा है वैसा ही परफेक्ट है और उसकी ये सुपर स्ट्रेंथ एक गिफ्ट है जो कि उसको यूज करना चाहिए नॉर्मल ह्यूमंस को बचाने के लिए। ए टिपिकल सुपर हीरो डायलॉग। मित्सुरी का फिजिकल स्ट्रेंथ ही उसको डीमंस के साथ लड़ने में मदद करता है और उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो अपर मून 6 ग्योतारो को 1v1 में अच्छा खासा टक्कर दे सकती है। मित्सुरी का ब्रीडिंग स्टाइल भी फ्लेम ब्रीदिंग ही है, पर क्योंकि वो उसको फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकती तो इसीलिए वो ब्रीडिंग टेक्निक को मॉडिफाई करके लव ब्रीडिंग यूज करती है, जो कि इसकी सुपर स्ट्रेंथ के साथ मैच होता है। अब आवर नेक्स्ट हसीरा इज क्योजुरो रेंगुकू द फ्लेम हसीरा। क्योजुरो रेंगुकू का फादर एक फ्लेम हसीरा था और जस्ट लाइक हिज फादर ही आल्सो बिकम ए फ्लेम हसीरा। यस, नो सैड स्टोरी फॉर हिम। I am sorry, बाबू। इट्स रियली सैड कि इस कैरेक्टर को हमसे बहुत ही जल्दी छीन लिया गया। और मुगल ट्रेन में वो अकाजा के साथ जो बैटल करता है इट वाज क्वाइट अमेजिंग। एंड अगर रेंगुकू तेंजिन उजाई की जगह होता तो आई थिंक वो अपने बिना हाथ गवाए ग्योतारो को हरा सकता था। और रेंगुकू की डीमन मार्क भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, सो अगर वो किसी तरह से एक्टिवेट कर पाता तो आई थिंक ही कैन बी रियली अमेजिंग। वो अकाजा को भी अच्छा खासा टक्कर दे पाता, बट सैडली वो डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट नहीं कर पाता और इसीलिए हम उसको इस पोजीशन पे रख रहे हैं। और अब हमारा नेक्स्ट हसीरा है उबानाई इगुरु द सर्पेंट हसीरा। उबानाई एक ऐसा फैमिली में पैदा होता है जो कि एक डीमन को पूजती है और उनके पूजने के कारण है वो डीमन जिसको भी मारता है उनकी सारे प्रॉपर्टीज चोरी करके उनकी फैमिली को दे देता है और उनकी फैमिली उसके बदले में उसको टेस्टी न्यूबॉर्न बेबीज देते हैं। यस, शी लाइक टू ईट न्यूबॉर्न बेबीज।
डीमन का टेस्ट अलग है ब्रो। किसी को सिर्फ लड़कियां पसंद है और किसी को न्यूबॉर्न बेबीज। और क्योंकि उबानाई अपनी फैमिली में 340 सालों बाद पहला लड़का पैदा होता है with different eyes, इसीलिए वो डीमन उबानाई को किसी स्पेशल डिश की तरह बचा के बाद में खाने के लिए रख देता है। और इसी वजह से उसको 12 साल तक अपनी कमरे में ही बंद करके रखा गया। और जब उसको 12 साल बाद अपनी रूम से बाहर निकाला जाता है डीमन की स्पेशल डिश की तरह, तो डीमन उसको दे के उसकी फैमिली को और बड़ा करने को दे देता है। और इसी दौरान वो एक सांप से मिलता है जो कि उसका एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है। और उसके बाद उबानाई अपने कमरे से भाग जाता है। तब वो डीमन भी उसके पीछे पीछे भाग के उसको पकड़ के खाने वाला होता है कि उसको एक हसीरा आके बचा लेता है। और क्योंकि उसके वजह से डीमन उनकी फैमिली मेंबर्स को मार देता है, तो इसीलिए उबानाई एक डीमन स्लेयर बन जाता है। उबानाई का स्वॉर्ड बाकियों से काफी अलग है, जिसको वो ट्विस्ट और बेंड करके बिल्कुल स्नेक के जैसे यूज करता है। और अगर मैं उसको अपर मून के साथ कंपेयर करूँ, वो अपने डीमन मार्क के साथ अपर मून 5 को 1v1 में हरा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट हसीरा आता है मोइचिरो तोकिदो द मिस्ट हसीरा। मोइचिरो अपने बड़े भाई के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जहाँ पे कागुया ओबोयासुकी की वाइफ जाके उन दोनों को डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने को इन्वाइट करती है, क्योंकि वो दोनों प्रीवियस डीमन स्लेयर की ब्लड को प्रोसेस करता था। जिसमें मोइचिरो तो एक्साइटेड हो जाता है, बट उसका भाई ज्वाइन करने से मना कर देता है। और एक दिन उनके घर में एक डीमन आ जाता है। मोइचिरो को बचाने के लिए उसका भाई अपने आप को घायल कर लेता है। और अपने बड़े भाई को घायल देख के मोइचिरो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो उस डीमन को हाथ में जो भी आए उससे पूरी तरह से मार देता है। और जब वो वापस अपने घर में आता है, तब वो देखता है कि उसका बड़ा भाई उसके लिए प्रे कर रहा है। और वो ऐसे ही प्रे करते करते अपना दम तोड़ देता है। और मोइचिरो भी काफी घायल होता है, पर टाइम में डीमन स्लेयर की हेल्पिंग क्यू आके उसको बचा लेता है। और जब मोइचिरो ठीक हो जाता है, तब वो अपनी पास को भूल चुका होता है और ऐसे ही चीजों को भूलता रहता है लाइक गजनी। मोइचिरो काफी टैलेंटेड बंदा है, जो कि हसीरा ट्रेनिंग को बस 2 महीनों में ही पूरा कर लेता है। जो कि उसकी उम्र में वो अकेला होता है, जो कि इतनी जल्दी एक हसीरा ट्रेनिंग को पूरा किया। और मोइचिरो अपने डीमन मार्क के साथ अपर मून 5 को अकेले ही हरा देता है। और आई थिंक वो अपर मून 4 तक को अच्छा टक्कर दे सकता है। अब नेक्स्ट हसीरा आता है गियू तोमियो का द करेंट वाटर हसीरा। गियू की वजह से ही तांजिरो एक डीमन स्लेयर बना और उसके ही वजह से नेजुको आज भी जिंदा है। गियू बचपन से ही अपने बड़े बहन के साथ बड़ा हुआ है, बट एक दिन उसकी बहन गियू को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और गियू ये सब को बताने की कोशिश करता है कि उसको डीमन ने मारा है, पर सभी को लगता है कि वो एक पागल है। और तब उसके रिलेटिव्स उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे वो रास्ते में ही भाग जाता है। और भागते भागते वो साबोनजी उरुकादाकी से मिलता है, जो उसको ट्रेन करता है डीमन स्लेयर बनने के लिए। गियू तोमियोको का स्वॉर्ड्समैन स्किल काफी अमेजिंग है और मैं कह सकता हूँ ही इज बेटर देन एवरीवन ऑन दिस लिस्ट। और उसकी अटैक्स की स्पीड भी काफी अमेजिंग है, जो कि हमें उसकी फाइट में देखने को मिला है, जहाँ पे वो स्पाइडर फैमिली के फादर को आंखें ब्लिंक होने से पहले ही स्लाइस कर देता है। और अगर मैं उसके अपर मून के साथ कंपेयर करूँ, तो अपर मून 4 तक को 1v1 में हरा सकता है और वो अकाजा तक को अच्छा टक्कर दे सकता है। अब नेक्स्ट हसीरा आता है शिनामी शिनाजिकावा द विंड हसीरा। वो उसकी फैमिली में 7 भाइयों में से एक होता है, जिनको उनके फादर हमेशा गाली देता रहता है। बट एक दिन उसके फादर को कोई मार देता है, जिसकी वजह से शिनामी और गेनिया को अपनी फैमिली के लिए काम करना पड़ा। और एक दिन जब उसकी माँ बाहर से घर नहीं आता, तब वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी मदर एक डीमन बन चुका है और उसके 5 भाइयों को ऑलरेडी मार चुका है। और जब वो गेनिया को मारने ही वाला होता है, तब वो उसके ऊपर आके उससे लड़के उसको वहीं पे मार देता है। और ये सब होने के बाद वो अकेले ही डीमंस को हंट करने निकल पड़ता है। और ऐसे ही डीमन को हंट करते करते वो एक डीमन स्लेयर से मिलता है, जो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक डीमन स्लेयर बनाता है। शिनामी का कॉम्बैट स्किल काफी अमेजिंग है, जिसको टॉप अपर मून डीमन भी कमेंट करता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटी और टेक्निक एकदम पीक लेवल में पहुंच चुका है। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ अपर मून के साथ, तो वो भी अपर मून 4 को 1v1 में हरा सकता है। और लाइक गियू, वो भी अकाजा को अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, बट वो गियू से स्लाइटली थोड़ा बेटर है। और शिनामी का ब्लड काफी रेयर होता है, जिसको अगर कोई डीमन खा जाए तो उसके लिए वो ड्रग्स जैसा काम करता है, जिसको खाने के बाद डीमंस को मारने में आसान हो जाता है। और सभी हसीरा में से स्ट्रॉन्गेस्ट हसीरा है ग्योमे हिमेजिमा द स्टोन हसीरा। ग्योमे एक अकेला ऐसा हसीरा है जो कि देख नहीं सकता, बट उसके अदर सेंस इतने कमाल के हैं कि वो बिना आंखों के ही लड़ सकता है। ग्योमे डीमन स्लेयर बनने से पहले एक टेंपल में रहता था, जहाँ पे उसके साथ कुछ बच्चे रहते थे और वो जगह डीमन अटैक के लिए फेमस था। और ग्योमे डीमन से बचने के लिए हमेशा मंदिर में धूप जला के रखता था। पर एक दिन एक बच्चा ग्योमे के रूल को तोड़ के बाहर चला जाता है और तब उसको एक डीमन मिलता है,
जिससे वो बचने के लिए अपने टेम्पल में बाकियों को भी मारने के लिए बुला लेता है। और जैसे ही वो डीमन मंदिर में आ जाता है वो सारे बच्चे को मारना शुरू करता है और बच्चे भी डर के यहाँ वहाँ भागने लगता है। उनमें से सिर्फ एक ही ग्योमे की बात मान के उसके पीछे छुप जाता है और उसको बचाने के लिए ग्योमे उस डीमन को सुबह तक मारता रहता है। और जब आसपास के लोग वहाँ पे आता है तब लोगों को लगता है ग्योमे ने ही सभी बच्चों को मार दिया और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जब उसको एक्सिक्यूट करने ही वाला होता है और तभी वो कागुया ओबयाशिकी से मिलता है और उसकी कहानी सुनने के बाद वो ग्योमे को एक डीमन स्लेयर बना देता है। ग्योमे सभी हाशिरा में से सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, जिसको पहली बार जब तांजिरो और इनोसुके देखता है वो तभी नोटिस कर लेता है और उसको टॉप अपर मून भी कमेंट करता है कि वो उसके जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान 3 सेंचुरी के बाद पहली बार मिला है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपर मून के साथ तो ग्योमे एक अकेला बंदा है जो कि अपर मून 3 आकाजा को 1v1 में हरा सकता है। तो ये थे डीमन स्लेयर के सारे हसीरास। आज के लिए इतने ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।